हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग ना एडिट कर रही हूँ एंड इट वाज माय वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम। मतलब मैं जब से आई थिंक घर से बाहर निकली हूँ, इट्स बिन 10 ईयर्स, और जब से मैं जॉब कर रही हूँ, कमा रही हूँ, तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ ड्रीम्स है मेरे लिस्ट में। उसमें से एक ड्रीम ये भी था कि मैं ना मेरे दादा दादी को एक बार फ़्लाइट की सैर करवाऊँ एंड फाइनली ये ड्रीम मेरा पूरा हुआ, मैंने करवाया। सो वो लोग अपनी लाइफ में दे आर नाउ एट द एज ऑफ 80 और 80 के एज में दे हैव सीन फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ एयरपोर्ट। इससे पहले उन्होंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था। एक्चुअली हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूजुअली क्या होता है कि हम बचपन में देखते थे, अरे देखो फ़्लाइट जा रही है, तो हम घर से बाहर निकल जाते थे, दौड़े जिधर जिधर फ़्लाइट जाती थी उधर उधर तक दौड़ते उसको देखते जाते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा बचपन बीता है एंड फाइनली ये ड्रीम उनका और मेरा, उनका भी एक सपना था और मेरा भी एक सपना था, तो ये हमने पूरा किया। मैं जब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट चढ़ी थी आई वॉज एट द एज ऑफ 18। प्रियांशु जब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट चढ़ रहा है ही इज़ एट द एज ऑफ 6.5 और अराउंड मैं 7 कह सकती हूँ। और जो मेरे दादा दादी चढ़ रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 80। सो जब जिसके नसीब में जहाँ जैसा लिखा होता है उन्हें वो वैसा ही मिलता है। बट यूजुअली मैं ऐसी पहली लड़की थी अपने गांव की, फर्स्ट गर्ल जो फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल किया था मैंने। आई थिंक 2015 या 16 में, आई थिंक 16 या 17 होगा, वो टाइम पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था। मुझे पता भी नहीं था कि क्या कैसे जाना है, अंदर क्या करना है, तो फिर मैं पूछ के गई थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, तो फिर मैंने लोगों को देखा कि कैसे लगाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, देन फिर वहाँ पे मैंने लगाया था एंड इट वाज देयर बोर्डिंग पास। और प्रियांशु ना काफ़ी ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यूजुअली आजकल क्या होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो हमेशा उसकी एक ही कंप्लेन रहा करती थी कि मम्मी आप हर जगह जाते हो फ़्लाइट से, पर मुझे कब लेके जाओगे। तो मैंने सोचा नहीं, अब इसकी भी ये ड्रीम चलो मैं पूरा कर देती हूँ। और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खुश है, तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश था। मैं बोली अप एंड डाउन्स तो लाइफ में लगे ही रहते हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को तो मैनेज करना ही पड़ता है। आई विल शेयर माई अदर एक्सपीरियंस, जो कि वाई आई वॉज़ नॉट दैट मच ऑफ एक्टिव, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, बहुत ये सब चीज़ों के लिए। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ना मैं खाना पीना टाइम पे खा रही थी ना और कुछ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। सो इसके लिए सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो हाँ चलो अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हुआ है, तो फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरा ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ही ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया कि क्या हुआ, क्यों आप आजकल ब्लॉग्स अपलोड नहीं करते हो, रील्स अपलोड नहीं करते हो, आपके पोस्ट नहीं आते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, लोगों को भी शायद से मेरे ये सारी चीज़ें पोस्ट वगैरह सब कुछ पसंद आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूं। और मैंने फिर से ये रीस्टार्ट कर दिया। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये जो ब्लॉग है फिर से आप लोगों को पसंद आएगा और कंटिन्यू रहिएगा इसी तरीके से मेरे अप्स एंड डाउन्स वाले लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनेज करूँ। यूजुअली लाइफ क्या होता है ना, एक जैसा कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी लाइफ एक जैसी चल रही है तो आप अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं सीख पाते हो। तो अप्स एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक से आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है आप चीज़ें नहीं सीखते हो, आप लोगों को नहीं पहचानते हो। आपके साथ क्या होता है कि आपका जब अच्छा वक्त चलता है तो सभी लोग आपके साथ रहते हैं, बट बुरे वक्त में कौन साथ देता है ये आपका बुरा वक्त आपको सिखाता है कि यूजुअली जो है ना, बुरे वक्त में जो आपके साथ आए तो वो सबसे बड़ा साथी होता है। और इस चीज़ को आपको अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आई एम लाइक दैट अ गर्ल जिसने अपना करियर मतलब इस मुकाम तक पहुंचाया है। जैसे कि मैं पहले ही बोली थी, आई एम द फर्स्ट गर्ल जो शायद अपने गांव से, अपने शहर से बाहर आई, अपना करियर बनाया। स्टडी बीच में छोड़ दिया मैंने, फिर मेरी शादी हो गई। देन फिर क्या होता है, शादी के बाद फिर प्रियांशु हो गया, तो फिर जॉब मैनेज करना,
फिर प्रियांशु को मैनेज करना, फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। लेटर फिर मैंने रीस्टार्ट किया जॉब करते करते कि नहीं, मुझे मेरा पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। एंड देन फिर से मैंने प्रियांशु को संभाला, जॉब को संभाला, अपनी जो एजुकेशन ही उसको कंप्लीट की। बट आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं और भी पढ़ूँ और भी आगे कंटिन्यू करूँ, करियर में और भी आगे बढ़ूँ। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता गया, सब चीज़ धीरे धीरे चीज़ें जो है ना सेट होती गई। और इन सारी चीज़ों को सेट करने में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा योगदान है। स्टिल आज भी अगर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कभी ना कभी अगर ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत है फिनेंशियली, मेरे फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो लोग मेरे पीछे खड़े रहते हैं। मतलब वो कभी ना नहीं कहते, हमेशा खड़े रहते हैं। एंड यू कैन सी प्रियांशु कितना ज़्यादा मतलब मस्ती कर रहा था वहाँ पे। उसको बोल रही थी मैं चुप रहो, ऐसे देखो, शांत से बैठो, पर वो नहीं, वो वहीं पे उसको ही बैठना था और अपने ही मस्ती में लगा हुआ रहना था। और पता नहीं क्यों उसको दादा दादी से ज़्यादा थोड़ा बहुत ना चिढ़ आती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐसा है कि वैसा है, तो वो थोड़ा कभी कभी चिढ़ जाता था। एंड ये मेरा वन ऑफ माय अचीवमेंट था जो मैंने अचीव किया। और इस तरीके से हमारी ट्रैवल जर्नी जो है ना काफ़ी अच्छी रही। एक अचीवमेंट तो मैंने कर लिया, देखते हैं अभी लाइफ में आगे और क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या करना चाहिए। सो दे हैड देयर फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट इन द फ्लाइट, तो इसके लिए मैंने ऐसा ही फ़्लाइट बुक किया था। यूजुअली एयर इंडिया क्या करती है ना, आपके टिकट के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट भी फ्री में देती है। तो और हमारा सुबह का फ़्लाइट था, सुबह अराउंड 5 साढ़े 5 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एयर इंडिया में ही जाया जाए, क्योंकि अगर एयर इंडिया से जाते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूड मिलता है, जो कि अदर फ्लाइट्स में नहीं मिलता है। एंड देन फिर अराउंड 1.5 आवर और 2 आवर्स में ऑलमोस्ट हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके थे। सो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उन लोगों को अभी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, उन्होंने भी मतलब शेयर कर लिया। आज तक तो कभी चढ़े नहीं थे, तो मैंने भी अपना ड्रीम पूरा किया, उनका भी एक ड्रीम पूरा हुआ। एंड देन हम फिर लास्ट में आराम से उतरते। हम बोले कि इतना घाई करके जाना नहीं, क्योंकि यूजुअली हम जल्दी पहुंच गए थे। और गुजरात एक ऐसा शहर है जो 10 बजे से पहले कुछ भी चीज़ें ना स्टार्ट नहीं होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ही इतना जल्दी घाई करके जाना है, हम आराम से चलते हैं, आराम से जाते हैं। एंड देन फिर हमारी टूर इस तरीके से ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।